हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कड़वक कविता का अर्थ जानेंगे जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और अपने जीवन को देखने का नज़रिया भी मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को देखते हैं और किस प्रकार से एक महान इंसान जो होता है, महान व्यक्ति जो होता है, वो अपने जीवन को कैसे देखता है। किस प्रकार से यदि हम लोगों में से किसी को यदि एक आँख दे दिया जाए या एक कान दे दिया जाए या हाथ से लूल्हा कर दिया जाए तो हम लोग कितना भगवान को कोसते रहते हैं, कितना अपने जीवन से निराश रहते हैं। ठीक है, और इस कवि के बारे में जानेगा कि कैसे इसके एक आँख होते हुए भी और एक कान नहीं होते हुए भी कैसे अपने जीवन को देखते हैं और किस प्रकार से भगवान को धन्यवाद देते हैं, उसके महिमा का गुणगान करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा कुछ खराबी देते हैं शरीर में तो इतना कोसते रहते हैं भगवान को, अपने जीवन को हमेशा कोसते रहते हैं, जीवन से हमेशा निराश रहते हैं और दूसरों से तुलना करके तो और भी अपना जीवन बेकार समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जैसा भी जीवन है पूरे आत्मसम्मान के साथ इसे स्वीकार कीजिए और अपने रूप से ज़्यादा अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रूपों को कोई याद नहीं रखता। ये हमेशा आज है कल नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन गुण जो रहेगा वो हमेशा रहेगा। तो ठीक है, इस कविता को शुरू करते हैं और जानते हैं, सीखते हैं इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई है। यही कड़वक है जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी और इसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये दो खंडों में है, पहला कड़वक ये है और दूसरा कड़वक ये है। सबसे पहले हम पहला कड़वक अर्थ जानेंगे, उसके बाद दूसरा कड़वक अर्थ जानेंगे। ठीक है, और ये 4 चरण में है, आप देख सकते हैं। एक ये चरण है, एक ये है, एक ये है और ये है। ये एक ही चरण है, लिख दिया हुआ है 3 लाइन में, लेकिन ये एक ही चरण है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले चरण का अर्थ जानते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, सो जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं उसको थोड़ा पढ़ने में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम जो बोलते हैं यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पढ़ने आ जाएगा, या आप भी थोड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आइए इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैस जगविधि अवतारा, दिन ह कलंक किन्हा उजियारा। इसका मतलब होता है एक नैन के होते हुए भी कवि क्या है, गुणी है, यानी बहुत अधिक इसके पास गुण है, ये गुणवान है। ठीक है, सोई विमोहा जय कवि सुनी, यानी जो भी इनके काव्य को सुनता है, जो भी इनकी कविता को सुनता है, वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी चांद के जैसा भगवान ने इसको धरती पर क्या किया है, अवतार दिया है, अवतरण दिया है या जन्म दिया है। दिन ह कलंक किन्हा उजियारा, और जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है और वो दुनिया में उजाला करता है, उसी प्रकार से भगवान ने भी इनको कलंक दिया और वो कलंक दे करके इसका भी नाम दुनिया में क्या कर दिया है, उजागर कर दिया। यहाँ कलंक कहने का मतलब एक आँख और एक कान जो नहीं है उसी को कलंक कराया है, ये क्या है, कलंक है। और इस कलंक के साथ ही इसमें क्या है, एक गुण दिया हुआ है, जिस गुण के कारण इसका नाम क्या है, दुनिया में है। ठीक है, चंद्रमा की तरह। तो वही कह रहा है, दिन ह कलंक किन्हा उजियारा। जैसे हम लोग को यदि एक आंख भगवान नहीं दे तो क्या करते रहते हैं, हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, अपने जीवन को कोसते रहते हैं, दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं और खुद में निराश होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कवि ऐसा नहीं करते हैं। कवि अपने रूप से ज़्यादा किस पर ध्यान दिए हैं, गुण पर, और वैल्यू भी किसका है, गुण का है। रूप को कोई याद नहीं रखता है, गुण को हमेशा सब याद रखता है। ठीक, तो इसी प्रकार से कवि क्या कर रहे हैं, अपने रूप से ज़्यादा अपने गुण पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देखिए कैसे कहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी एक नैन के होते हुए मोहम्मद कवि जो है क्या है, गुनी है। जो इसके काव्य को सुनता है वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। और चंद्रमा के जैसे भगवान ने इसको क्या किया, धरती पर अवतरण दिया है, जन्म दिया है और कलंक दे करके इसके नाम को क्या है, दुनिया में उजागर कर दिया हुआ है। दूसरा चरण है, जग सुझा एकई नैनाहा, उवा सुख अस नखतन हमाहा, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तव लही सुगंध बसाई न सोई। इसमें जो कठिन शब्द है, यदि आपको नहीं आता है तो आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे जो है इसका अर्थ दे दिया है। जो भी कठिन शब्द है उसका हम शब्दार्थ दे दिया, आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, सूझा का अर्थ होता है देखा, जग का अर्थ होता है दुनिया या संसार। ये नहाने वाला एगो जग होता है, वो जग नहीं, जग का अर्थ यहाँ है दुनिया है, संसार है, सृष्टि है। तो जग सुझा एक ही नैना, यानी एक ही आँख से इसने क्या किए, दुनिया को देखे और समझे। उवा सुख असनक तन हमाहा,
यानी शुक का अर्थ है शुक्र नामक तारा, और नक्षत्र नक्तन का अर्थ होता है नक्षत्रों के बीच, नक्षत्र तारों के समूह को कहा जाता है। तो उवा शुक अस नक्तन महा, और शुक्र तारा की तरह नक्षत्रों के मध्य यानी तारों के बीच क्या हुए, उदित हुए। जिस प्रकार से जितने भी तारे हैं वो कितना भी उग जाए, अगर एक शुक्र तारा उग गया तो सबकी कांति जो है छीन हो जाती है। सबके उजाले से ज़्यादा किसमें, सबके तेज से ज़्यादा किसमें तेज रहता है, शुक्र नामक तारा में रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश रहता है। ठीक है, इसका अलग ही एक प्रकाश है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि उवा शुक असनक्तन महा, यानी नक्षत्रों के बीच ये शुक्र नामक तारा की तरह उदित हुए। और यहाँ कहने का मतलब है कवि तो बहुत है, और कवियों में सबसे तेज सबसे ज़्यादा प्रकाश किसमें है, इसमें है। सबसे ज़्यादा तेज किस कवि में है, इस कवि में है। यानी कवियों में ये श्रेष्ठ है, सभी कवियों में ज़्यादा तेज इसके पास है, ज़्यादा प्रकाश इसके पास है। ठीक है, ज़्यादा प्रकाश इसके काव्य में होता है। जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, त्यों लही सुगंध बसाई न सोई, यानी जब तक आम में डिभी नहीं निकले या मंजर नहीं निकले, जिसको मंजरी भी कहते हैं, त्यों लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं बसा सकता है। तीसरा चरण है किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, यानी जिसने समुद्र के पानी को खारा किया, खारा यानी नमकीन किया, उसी से क्या बना, ये असूझ बना, अपार बना। समुद्र क्या है, जिसकी सीमा नहीं है कोई। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाश, इसका मतलब है भगवान शिव ने जब अपने त्रिशूल से, भगवान शंकर ने जब अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट करना चाहा, तो उस त्रिशूल के स्पर्श से क्या हुए, वो सुमेरु पर्वत आकाश को छूने लगा और स्वर्ण की भांति यानी सोने की भांति चमकने लगा। और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो सुमेरु पर्वत होता है वो सोने की भांति चमकता है। ठीक है, जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण औ, तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वही कई चाऊ। घड़ी, घड़ी यानी सुनार के पास यानी स्वर्णकार के पास मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें कोयले को रखा जाता है और जिस उसकी आग में सोने को तपाया जाता है। तो वही कह रहा है जब तक घड़ी में यानी मिट्टी के पात्र में कोयला नहीं रखा जाए और उस कोयले की आग में कच्ची धातु यानी कच्चे सोना को तपाया नहीं जाए, तब तक वो खारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी शुद्ध नहीं हो सकता है। और एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, और कवि के एक आंख होते हुए भी दर्पण की तरह क्या है, निर्मल है, स्वच्छ है और निर्मल उसका भाव है। सब रूपवंत गही मुख, जे वही कहीं चाऊ, और जितने भी रूपवान लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, सुंदर लोग हैं, इसके मुख की ओर निहारते रहते हैं। किसके कारण, इसके गुण के कारण, इसके काव्य के गुण के कारण। तो यही पहला जो करवा का खंड है उसका अर्थ है। इसके बाद आइए हम दूसरे खंड को जानते हैं। दूसरा खंड ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, यानी इतिहास में जो घटनाएं हुई है, युद्ध हुए हैं, उसका भीषण विकराल रूप इस दूसरे खंड में आप देखिएगा।